जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। कि जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनी को काटने वाले ध्यान से सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। उसी प्रकार आपके बीच में हरा करने के लिए आप सभी के लिए बड़ी ताजा खबर लेके आ चुका हूं कि आपकी फोरम आपके 11 मई से यानी आज से आपके फोरम शुरू हो रहे हैं। अब सवाल तो सर जी हमारे सामने इस प्रकार का आता है कि सर जी अब इतने जल्दी फोरम शुरू हो रहे हैं, हमने इंतजार काफी किया तो अब फोरम आज से शुरू हो रहे हैं, परंतु सर जी परीक्षा भी इतनी जल्दी हो रही 30 मई को, तो आखिर हम क्या करेंगे? कैसे हमारे 480 नंबर आएंगे? कैसे हमारे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी? यानी मात्र सर जी 45 दिन की आप ऐसी रणनीति बताओ जो क्या हो जाए, हमारे पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। यानी 45 दिन में करें परीक्षा पास, बिना कोचिंग के आएंगे आपकी 480 नंबर। यानी कितने घंटे पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, और ये दस्तावेज बना लीजिए, नहीं तो आप फॉर्म भर नहीं पाओगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। चलिए सर जी, एक बार क्या करो भाई, मेरे सारे के सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में घंटी है ना, घंटी को फटाफट से दबा लीजिए जाके आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलो यहां तक क्लियर। अब देखो बात करें सर जी, आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं आपकी 11 मई को। जी हाँ दोस्तों, आज से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। अब इसमें क्या क्या दस्तावेज की कमी होगी, क्या योग्यता रहेगी, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो बात करें 11 मई से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू, और सर जी आपकी इसकी अंतिम तिथि रहेगी सर जी आपकी 31 मई को। यानी ये महीना आप पूरा फॉर्म भर सकते हो। तो बात करने वाले सर जी आपकी परीक्षा कब होने वाली है, तो परीक्षा मेरे भाई, परीक्षा आपकी 30 जून को परीक्षा होने वाली है। कब होने वाली है? 30 जून को होने वाली है। अभी महीना कौन सा है? अभी मई चल रहा है, तो यानी जून यानी अगले महीने में आपका परीक्षा होने वाली है 30 जून को। तो सर जी हमारे पास कितने दिन का समय देख लीजिए। हमारे आज सर जी 10 मई तो निकल चुकी है, 11 मई है, और हमारे पास मई के सर जी 20 दिन बचे हैं। उसके बाद जून के सर जी 25 दिन बचेंगे, क्योंकि सर जी आप एग्जाम तो 30 जून को है भाई। एग्जाम से 5 दिन पहले ना बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई कम कर देते हैं। जैसे ही पास में एग्जाम आता ना, तो धीरे धीरे ना पढ़ाई का घबराहट हो जाती है कि एग्जाम में क्या करेंगे क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे जून के 25 दिन मानेंगे और मई के 20 दिन, यानी हमारे पास बड़े बड़े तौर पे बात करें तो गुरुजी हमारे रणनीति रहेगी मात्र 45 दिन की। 45 दिन में 480 नंबर का पार यहाँ पे वादा करेंगे हम हमारे साथ मिलकर। चलिए, यानी बात करेंगे सर जी पहली बार में सिलेक्शन पक्का। पहली बार में क्या होगा? सिलेक्शन पक्का। यानी गुरुजी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कितने घंटे पढ़े और कौन सी बुक पढ़े, हर बच्चों का यही सवाल है और इसी सवाल को लेकर मैं आपके बीच में हाजिर लाइव हुआ हूं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आपको क्या चाहिए, प्रीवियस के पेपर चाहिए। आपको जो 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, 2008 से लगा के 2023 तक आपको क्या चाहिए, संपूर्ण पेपर चाहिए। जीके, हिंदी, शिक्षण, सब कुछ पेपर चाहिए। आपको देखना होगा कि पेपर का लेवल क्या है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस टाइप के धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, आपको देखना होगा। यानी ये पेपर कहां मिलेगा, और आपको साथ में नोट्स मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, और 5000 प्रश्न की क्या मिलेगा मेरे भाई, आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दिए गए नंबर पे क्या करना, अभी का भी मैसेज कर लीजिए। नंबर आपके सामने, जल्दी से क्या करना, इस नंबर पे अभी का भी मैसेज कर लीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। आगे बात करें सर जी आपका प्रीवियस पेपर 2008 से 2023 तक यहाँ पे प्रश्न, यानी एक पेपर में आपके 200 प्रश्न आएंगे और हमारे पास पेपर मिलेंगे आपको 13 पेपर। 13 इंटू 200 करने पर आपके बराबर हो जाएंगे, यानी 3600 प्रश्न का मैं आपको यहाँ पे श्रृंखला आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। अब सर जी प्रीवियस पेपर से हमारे को क्या फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, उसको भी देख लीजिए। अरे भाई सभी को गुड मॉर्निंग। तुम क्लास को शेयर नहीं करोगे क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी मैं तुम्हारे सामने लेके आ गया हूं कि सर जी 45 दिन में 480 नंबर का वादा करेंगे हम उदयपुर क्लासेस के साथ मिलकर। तो क्या भाई आप शेयर नहीं करोगे? एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो सभी। चलिए शेयर कर दिया ना, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो बात करते सर जी इसमें क्या फायदा होगा, यानी प्रीवियस के पेपर को पढ़ने को लेके हमारे का क्या फायदा होगा सॉरी, ठीक है ना। तो यानी सर जी आपका 10 से 20% आपके क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे। सर जी रिपीट कैसे होंगे? 2008 का पेपर के क्वेश्चन 2017 में आए थे, 17 के क्वेश्चन आपके 2023 में आए थे, 2015 का पेपर में ये क्वेश्चन आपके 2024 में आएंगे। यानी मेरे भाई 200 में प्रश्न में से आपके 10 से 20% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। इसका यानी परसेंट निकालें तो यानी 20 से 40 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। डायरेक्ट एजेटिव आपका जीके हो गया, हिंदी हो गया और शिक्षण अभिरुचि, तीनों सब्जेक्ट को मिला के रीजनिंग में क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होंगे। रीजनिंग में संख्या बदलेगी, बाकी जीके, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि और इंग्लिश, इन तीनों चार सब्जेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट एजेटिव आपका प्रश्न रिपीट होगा, कोई बदलाव नहीं होगा।
कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई ऑप्शन में बदलाव नहीं होगा, डायरेक्ट आपका 20 से 40 पर क्वेश्चन आपके क्या हो गए, डायरेक्ट रिपीट होंगे। यदि सर जी आपके 20 क्वेश्चन भी यदि रिपीट होते हैं तो हमारे कितना फायदा होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर तो हमारे को फोकट के मिलेंगे ना। इसलिए आपको क्या करना, सबसे पहले मान्यता मेरी तरफ से ये रहेगा, सबसे पहले काम ये करना है कि प्रीवियस के पेपर को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, उसको मिलाना है, उसके बाद आगे की तैयारी शुरू करनी है। कोई बात नहीं, आपने तैयारी पहले शुरू नहीं की, आज से ही करो, कि कल करे सो आज और आज करे सो अभी और अभी करो भाई, करो तैयारी, ठीक है ना। चलिए ये मत समझना कि हमारी तैयारी नहीं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार छोटा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, हम इसको सिलेबस को लेकर, यहाँ पे पैटर्न को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए अब देख लो तो सर ये मानसिक योग्यता है जो मैं पढ़ाऊंगा ना, चिंता किस बात की, 50 में से 50 क्वेश्चन सही करेंगे। मानसिक योग्यता है सर जी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी सर जी 150 नंबर की मिलेगी अपनी रीजनिंग। समझ में आ गया बाबूड़ा, आ गया समझ में। चलिए अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में राजस्थान में प्रमुख लोक देवता बताओ, आपके संत मेहा जी का जन्म कहां पे हुआ, आपके पूछे आपके गोगा जी के गुरु का नाम बताओ, रामदेव जी की पत्नी का नाम बताओ। ये सर जी आपके कल्चर, ज्योग्राफी, इतिहास सभी को मिलकर सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। मेरा बबूला कितने आएंगे सर जी, ये प्रश्न आएंगे आपके 50 और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहाँ पे 150 नंबर का आएगा जीके। चलो यहां तक क्लियर, सभी को क्लियर। अब बात करेंगे सर जी शिक्षण अभिरुचि, इसके भी आपके 50 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, 150 नंबर। अब शिक्षण अभिरुचि में कुछ नहीं, अपने आप को टीचर मान लो, मार्ट साहब, अभी मान लो कि मैं तो क्या बन गया, मार्ट साहब बन गया। आपसे पूछे कि कोई बच्चा चोरी की आदत, चोरी करता है, उसको छुड़वाने के लिए क्या करेंगे। कोई बच्चा रोजाना स्कूल में देरी आता है तो आप क्या करोगे, टीसी काट के भेज दोगे, भाई भाग जाए यहाँ से। उसके परिवार वाले को बुलाओगे, उसको बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करोगे, या फिर उसके कारण जानने का प्रयास करोगे। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे सर जी, हम टीचर होने के नाते उसका क्या करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। आखिर बच्चा रोजाना स्कूल में लेट क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है कि घर से विद्यालय की दूरी ज्यादा है, हो सकता है कि घर पे कोई समस्या इस कारण से समय पे नहीं आता है, हो सकता है कि आने जाने की सुविधा नहीं है, यानी किसी न किसी कारण का उसका पता लगाएंगे, फिर वाकई आगे की बात आगे करेंगे। अब बात करें सर जी आपका हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के मेरे भाई अपने 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, बराबर ये 50 क्वेश्चन। ये पार्ट भी रहेगा आपका 150, यानी टोटल प्रश्न की बात करो आपके 200 प्रश्न यानी 3, और यहाँ पे सर जी आपका रहेगा 700 नंबर का पूर्णांक। गुरुजी हमारे को 700 से कोई मतलब नहीं है, हमारे को लाना है 480 नंबर लाना है। चलो ठीक है। अब देखो बाबूडा हम बात करते हैं किस प्रकार से बात करते हैं सर जी, हम बात करें यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा, यानी मेरे भाई कुल 200 प्रश्न आएंगे। चलो ठीक है, प्रश्नों की संख्या आपकी 200 रहेगी, ये बात भी मैंने समझा दी। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, ये बात भी मैंने बता दी। और प्रश्न पत्र को समय की अवधि रहेगी आपके 3 घंटे, जो कि आपका शुरू होगा 2 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर चलेगा, ठीक है ना। अब गलत उत्तर करने पर आपका नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तुक्का भी लगाओगे माँ काल का नाम लेके तो भी आपका चल जाएगा। अब बाबूड़ा हम बात करें सर जी हमारे रीजनिंग को में क्या पढ़ना है। सर जी रीजनिंग में क्या पढ़ें, जीके में क्या पढ़ें, है ना। यानी देखो सर जी एक बार तो हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखो मेरे बात करो, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा, आपको दिख तो रहा है ना। अरे बाबूड़ा दिख तो रहा है ना सर जी, अरे सर जी दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो अच्छी बात है। देखो रीजनिंग में हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, 150 नंबर का जादू भी है, और 150 की जादू ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। यानी श्रृंखला प्रश्न आपके 2 प्रश्न पक्के आएंगे, साथ ही साथ आपके 3 प्रश्न आएंगे, वर्गीकरण से 2 प्रश्न आएंगे, वर्णमाला से आपके 4 प्रश्न आएंगे, सांकेतिक कोडिंग डिकोडिंग के आपके 5 प्रश्न आएंगे। बाबूड़ा आवाज नहीं करनी, ठीक है ना। अब देखो दिशा दूरी से आएंगे, रिश्ता है, कैलेंडर है, घड़ी है, कन्वर्जन व्यवस्था, पहली, यानी इन टॉपिक में लगा दीजिए स्टार। और ध्यान रखना केवल आपको रीजनिंग के 15 टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिया, केवल 15 टॉपिक। रीजनिंग एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें एक बार अच्छे से आप उसको समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, सीक्वेंस को देख लेते हो, तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। बाबूड़ा आवाज मत कर, धक्को देर बाहर निकालो, ध्यान रखो। सिंगल क्वेश्चन भी यदि आपका गलत नहीं होगा, बस केवल 15 टॉपिक। बाकी जीके में माता पड़ी है, शिक्षण अभिरुचि में बहुत कुछ है, आपको हिंदी में बहुत कुछ है, इंग्लिश में लफड़ा है, परंतु भाई रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है 15 टॉपिक को एक बार अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि आपका 150 में से 150 नंबर कहीं बाहर जाने वाले नहीं है, केवल आपको 15 टॉपिक को पढ़ने। अब 15 टॉपिक में कौन कौन से आएंगे उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा कि मोस्ट कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं बाबूड़ा जी आपका पूछा है सर जी, क्या पूछा है हमारे से सर जी, क्या पूछा है हमारे से पूछा है, मैं बता दूं हमारे से क्या पूछा है, बताओ। हमारे से पूछा है कि सर जी जीके में क्या करें। सर जी सवाल तो इस प्रकार का आता है कि सर जी हम जीके में क्या करें, तो जीके में बता दो आपको, चलो सर जी बता दो। तो जीके में हमारे को क्या करना है, यानी राजस्थान जीके में क्या पढ़ें।
आपको बता दूं, कला संस्कृति पढ़नी होगी, भूगोल पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस। मेरे भाई कल्चर के आपके कितने 14 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के सर जी आपके 22 क्वेश्चन आएंगे, इतिहास के 7 क्वेश्चन आएंगे, करंट के 7 आएंगे और आपके राजनीति के 4 आएंगे। इन सबको जोड़ कर लो, 7 और 3 10 और 4 14 और 4 18 और 2 20 का 0 हासिल आपके 2 2 2 4 1 5, यानी सर जी आपके प्रश्नों की संख्या 50 और इंटू 3 यानी 150 नंबर का मैंने जादू यहाँ पे बेच बता दिया है। अब आपको क्या करना है, अब मेरी बात सुन लो, आवाज नहीं, अब मेरी बात सुनो कि आपको क्या करना है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस में देना है, ज्योग्राफी और कल्चर में देना है, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न है ना बहुत ही अच्छा आएगा। केवल मैं 5 मिनट के बाद फ्री हो रहा हूं, केवल 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यानी इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतिहास में केवल तो एक तो आपको प्रजामंडल पढ़ना है, कल्चर इतिहास में एक आपका एकीकरण पढ़ना है, सभ्यता पढ़नी है। जो जो टॉपिक इतिहास में वो मैं बताऊंगा, बाकी ज्यादा ध्यान अपने कल्चर में और आपका भूगोल के साथ ही आपकी 22 और 14 क्वेश्चन ज्यादा यहां से आएंगे, तो ज्यादा फोकस हमारी कल्चर और ज्योग्राफी में पूरा का पूरा सब्जेक्ट और सिलेबस हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब बात करेंगे सर जी इतिहास में क्या पढ़े। केवल इतिहास के मेरे भाई इतिहास के 7 प्रश्न आएंगे। अब 7 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक के आएंगे वो भी एक बार देख लीजिए। 7 प्रश्न है ना, कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी एक बार देख लीजिए। केवल 7 प्रश्न आएंगे और 7 प्रश्न के मैं टॉपिक बता दूं, एक बार देख लीजिए। ऋतिक आवाज नहीं करना। चलिए अब देखो भाई, इतिहास के केवल 7 प्रश्न आएंगे और 7 टॉपिक में बताने वाला हूं, देख लीजिए। यानी इतिहास में क्या पढ़े, इतिहास में एकीकरण से मेरे भाई 1 से 2 प्रश्न 100% पूछेगा, 1 से 2 प्रश्न ध्यान रखना। प्रमुख सभ्यता से आपका 1 से 2 प्रश्न यहां से भी आएगा, ठीक है ना। कभी आपका प्रजनन नहीं आएगा, इतिहास सभ्यता से 2 प्रश्न पूछ लेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है वो भी मैं बता रहा हूं। प्रजामंडल से आपका प्रश्न आएगा कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की। एकीकरण से आएगा कि आपका एक प्रथम चरण का कब हुआ था, इसका उद्घाटनकर्ता कौन था, इसके मुख्यमंत्री कौन थे, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, यहां से प्रश्न आएगा। उसके बाद अपने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, उसके बाद मेवाड़ का इतिहास देख लेना और रणथंभौर का इतिहास देख लेना। केवल यहाँ पे 6 टॉपिक पढ़ लेना और इतिहास में भी आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बात हमारे सामने इस प्रकार से आती है, गुरुजी हम कितने घंटे पढ़े करें। कभी आपने ये ट्राई किया कि मैं कितने रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी, कभी पता किया आपने, नहीं किया ना। यानी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितने रोटी खाने पर हमारे भूख मरेगी, यानी कितने घंटे पढ़े पर हमारा सिलेक्शन होगा, ये कोई निर्धारित नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए कम है, क्योंकि समय हमारे पास इस बार कम मिला तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। फिर भी यदि मैं आपको समय की बात कर रहा हूं, समय आपके लिए मैं बता दूं कि शाम को आपको 4 घंटे पढ़ना, शाम को मेरे भाई कितने 4 घंटे पढ़ना, और सुबह कम से कम आपको पढ़ने 3 घंटे, ताकि क्या होगा 4 घंटे का आपको प्रतिदिन का यहाँ पे होगा और आपका अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ऋतिक आवाज मत कर यार भाई, ऋतिक आवाज मत कर। चलिए ये बात यहां तक हो गई। अब देखो कम से कम अपने को 7 घंटे पढ़ना, ऐसा नहीं कि हाँ सर जी हम 7 के हम 14 घंटे भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, बस एक साइड में मोबाइल पढ़ाएं और इंस्टा पे बाबू का मैसेज आ रहा है कि बाबू तूने खाना खा लिया क्या, बाबू मिलने के लिए कब आ रहे हो। तो ऐसी बात नहीं करना। यदि आप 2 घंटे भी पढ़ते हो ना, मन से लगन से और ध्यान से तन से मन से धन से पढ़ोगे ना, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप 20 घंटे भी 24 घंटे भी लगातार पढ़ाई करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान बाबू सोना की तरफ होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको घंटे वही काउंट करने जो आपको अच्छे से मन से लगन से और जबरदस्ती आपको पढ़ाई के साथ नहीं करनी है। जितनी देर आपका पढ़ने की बैठने की क्षमता है उतनी देर आप पढ़ाई करें, अन्यथा आप जोर जबरदस्ती करोगे तो आपको जो पढ़ा होगा वो भी आप भूल जाओगे। अब बात करें सर जी हमें कोर्स फ्री कहां मिलेगा बाबूडा, आज उसके लिए शाम को मैं 7 बजे लाइव आ रहा हूं। कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आ रहा हूं शाम को 7 बजे। कहीं से भी आपको पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या करना, आपको प्ले स्टोर जाना, गूगल पे जहां पे लूडो डाउनलोड करते हैं ना, पबजी ने है ना, ये जहां से गेम डाउनलोड करते हैं ना, वहां पे जाता है और आपको सर्च करना उदयपुर क्लासेस। उदयपुर क्लासेस सर्च करोगे, सबसे पहले क्या करना, हमारा ऐप को आपको डाउनलोड करना। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सारा का सारा कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके बारे में मैं शाम को क्या लेके आ रहा हूं, शाम को मैं 7 बजे लाइव लेके आऊंगा कि क्या कोर्स मिलेगा, कोर्स की विधेयता क्या रहेगी, कोर्स में क्या क्या फ्री मिलेगा, क्या कंटेंट मिलेगा, क्या क्वालिटी मिलेगा, क्या फैकल्टी मिलेगी, सब जानकारी आपको शाम को मिलेगी। बस केवल 5 मिनट। अब बात करें सर जी यहाँ पे समय सारणी क्या रहेगी। समय सारणी यानी रोजाना सुबह 8 बजे पढ़ाएंगे कला संस्कृति भवानी सर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, सुबह 9 बजे पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण राकेश सर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, शाम को 4 बजे शिक्षण अभिरुचि पढ़ाएंगे राकेश सर टॉपिक वाइज, शाम को 7:30 बजे मॉडल पेपर पढ़ाएंगे 200 प्रश्न का पूरा राकेश सर जी, और शाम को भाई रीजनिंग का जादूगर कहते हैं ना, वो भवानी सर आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे सर जी, वो पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग यानी टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर करेंगे। केवल हम आपको 30 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे 30 दिन में, और आगे के 15 दिन में
में क्या करेंगे, आपका प्रैक्टिस कराएंगे, मॉडल पेपर के माध्यम से कराएंगे। हम 30 दिन का समय मेरे को दे दीजिए, 30 दिन का भरोसा मेरे साथ कर लीजिए उदयपुर क्लासेस के साथ। 30 दिन में आपका धुआंधार तरीके से आपका सिलेबस कवर करा जाएगा। दिन का एक टॉपिक कंप्लीट, एक क्लास में कोई सी भी सब्जेक्ट को एक क्लास में एक दिन में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आगे के संडे को आपकी मैराथन होती है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन होता है और जितना पढ़ा है उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उसका क्या होता है, उसका पूरा का पूरा पेपर का लाइव टेस्ट होता है। ये जानकारी आपने देख ली, कैसे लगी एक बार प्यारा से कमेंट कर ले। अब कौन सी बुक बड़े मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, उसके बारे में मेरा अगला वीडियो आएगा कि मार्केट से बहुत सारी बुकें नहीं लानी है। एक बार क्या करना, जल्दी से जल्दी मेरे भाई क्या करना, इस नंबर पे क्या करना, आपको मैसेज कर देना। नंबर एक बार आपको मैं बता दूं, 9057925604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ग्रुप को अभी ज्वाइन करना। ये क्लास आपको कैसे लगी प्यारा सा कमेंट जरूर करना और मिलूंगा मैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, खमा गणी। तैयारी में लग जाइए और इसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए फॉर्म के, इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। तो सभी विद्यार्थी को राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय, टाटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 9 बजे आपकी क्लास है।